सो होंडा शाइन की इंजन रिवील प्रोसेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। होंडा शाइन एसपी BS3 या फिर BS4 का जो इंजन रिवील है या फिर होंडा शाइन का किसी भी मॉडल BS6 के इंजन को छोड़ के ये वाला ट्यूटोरियल सेम होने वाला है। तो ये है चेम्बर, इसके ऊपर हम सबसे पहले गियर बॉक्स फिटिंग करेंगे, उसके बाद क्रैंक, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले ये है चेम्बर और इस साइड जो है आपका मैग्नेट लगता है। ऑयल सील हमने चेंज करा दिया था, ऑयल सील हमने न्यू डाला है और इंजन के अंदर जितने भी गंदगी हमने क्लीन करा दिया है। और जो बियरिंग है सब कुछ ओल्ड ही है, क्योंकि बाइक में बियरिंग में कोई भी दिक्कत नहीं था। और इस बाइक का जो प्रॉब्लम था वो है स्मोकिंग का प्रॉब्लम, एज वेल एज इसका पिकअप पूरा खत्म हो गया था। क्लच प्लेट वगैरह हमने न्यू डाला है और इंजन में हमने बोरिंग करा है। उसके बाद सबसे पहले हम इसका गियर बॉक्स फिटिंग करेंगे। इनपुट साफ्ट में देखो एक वाशर है पतला सा और इसमें कुछ है नहीं, तो इसमें एक ही वाशर है। और जो इनपुट साफ्ट है ये सबसे पहला गियर आता है, इसमें एक वाशर आता है इधर, और इधर देखो एक वाशर आता है ये वाला। तो इस शाफ्ट में दो तरफ दो वाशर आते हैं और इस आउटपुट शाफ्ट में गियर में एक ही वाशर आते हैं। इसको आपको ध्यान पर रखना है। तो सबसे पहले इस तरीके से मिलाना है गियर को, और जो ये वाला पार्ट है इसमें आपका चेन स्पॉक लगता है वो हम इसमें डालेंगे, इस होल में, और इस होल में डालेंगे ये वाला पार्ट। तो एज यू कैन सी हमारा जो गियर बॉक्स है वो यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। अभी ये मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट ये है इसका गियर ड्रम, जो यहाँ पे देख सकते हैं एक दो होल है, इसमें के लिए टोटल 3 होल आते हैं। ये ऊपर की तरफ रहेगा और इसमें देखो एक्चुअली न्यूट्रल पत्ती का होता है, ये नीचे की तरफ रहेगा इस तरीके से, और स्मूथली घूमना चाहिए। नेक्स्ट इसके ये 3 सिलेक्टर, 1 2 3 और इसके 2 पिन। सो 3 सिलेक्टर में से देखो एक छोटा है और 2 बड़ा है, मतलब एक्चुअली ये वाला 2 सेम होता है लगभग और ये छोटा होता है। तो सबसे पहले हम छोटे वाला लेंगे। यहाँ पे देखो SD6 लिखा है, ये ऊपर की तरफ रहेगा और इसमें एक ग्रूव्स बना हुआ है, इस ये वाला आउटपुट शाफ्ट के नीचे इसमें फंसा दीजिए। ये देखो ये फंस गया, इसको बाद में लगाते हैं। उसके बाद इसमें 2 नंबर है S06 और SC6। तो देखो S06 है वो इस तरीके से लगेगा और जो उठा हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ, दोनों ही वाला, तो कुछ इस तरीके से लगेगा। इसमें लग गया, दूसरा वाला लग गया, दोनों को अलाइन करना है। और उसके बाद ये जो ड्रम है इसको लगाना है। अभी 1 2 3 जो सिलेक्टर है इसमें लगा देना है, ये ग्रुप्स में ये वाला लगा देना है। नीचे वाला इसको घुमा के इसको उठा के थोड़ा सा लगा देना है। ये 2 लग गए। उसके बाद इस 2 पिन को होल्ड करने के लिए इसका जो ये रॉड आता है, ये फिर स्टॉपर पिन बोल सकते हो, लुब्रिकेशन करके इन दोनों को होल्ड करके इसके अंदर डाल देना है, हल्का सा जाएगा। ये चला गया। एंड नेक्स्ट ये वाला जो सिलेक्टर है इसको मिडिल वाले ग्रुप्स में फंसाना है। थोड़ा सा इसको सिलेक्टर को उठाना पड़ेगा, देखो ये लग गया। इस पिन को इसके अंदर लगा देना है। ऑलराइट, तो आसान तरीके से हमारा जो गियर बॉक्स है वो स्मूथली फिटिंग हो गया। अब इस गियर सिलेक्टर को हम घुमा के देख लेंगे एक बार, ये गियर सिलेक्टर काम करेगा कि नहीं। ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये हमारा गियर बॉक्स फिटिंग हो गया है। ऑलराइट, ये है होंडा शाइन का क्रैंक। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं था, इसका बियरिंग वगैरह सब कुछ ओके था। अदरवाइज हमने इसका बियरिंग दोनों डलवाना है, 1 2 बियरिंग। और ये जो कनेक्टिंग रॉड में इसमें प्ले आ जाता है, इसमें प्ले वगैरह कुछ नहीं है। साइड प्ले जो होता है ये वाला हल्का सा है, बट ऊपर नीचे जो प्ले है इस तरीके से वो बिल्कुल नहीं है। तो ये ओल्ड हम क्रैंक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसका सब कुछ ओके है, बिल्कुल बियरिंग वगैरह सब कुछ ओके है। अदरवाइज इसको बियरिंग डालना पड़ता 2 और कनेक्टिंग रॉड रिपेयर करना पड़ता, बट इस केस में ये सही है। तो क्रैंक को बिठाने के लिए सबसे पहले ये वाला ओपन बियरिंग देख सकते हैं, और यहाँ पे देखो चाबी है इस तरीके से, ये आपका मैग्नेट लगता है इस साइड, तो इसको उल्टा करके इस तरीके से लगाना पड़ेगा। एंड जो है ना क्रैंक था वो इसके अंदर इजीली बैठ गया है। और एक बार घुमा के चेक कर लीजिए, क्रैंक स्मूथ घूम रहा है, कि स्मूथ घूम रहा है। और हमने जो हथौड़ा का यूज़ किया है इसमें जो उठा हुआ हिस्सा है इसमें चोट मारा है, इसमें चोट नहीं किया है। और चोट मारने के टाइम आपको हल्का सा टक टक के साउंड आएगा, हार्ड साउंड आएगा। उसके बाद आप समझ जाएगा कि मेरा क्रैंक जो है इससे ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब ये
अच्छे से बैठ चुका है। इसके बाद हम इसमें 3 बॉन्ड का यूज़ करेंगे। 3 बॉन्ड आप किसी भी टाइप का बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो अच्छे क्वालिटी वाला हो। अब इसके बाद जो ये वाला चेम्बर है, इसमें देखो एक डबल पिन है, ये वाला ऑलरेडी लगा हुआ है, और एक डबल पिन जो लगा हुआ है वो है ये वाला। 2 डबल पिन आते हैं इसमें और इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, और जो भी ये वाला बियरिंग है सब कुछ ओके है। नेक्स्ट इसका जो ये वाला चेम्बर है, इसमें ये वाला जो मेन बियरिंग है ये भी सही है, ये बियरिंग भी सही है, सब कुछ सही है, अदरवाइज आपको न्यू डालना पड़ता। इसका इसमें हम ओल्ड यूज़ करें, और स्पेशल टाइप का बियरिंग देख सकते हैं, रूलर बियरिंग इसे बोलते हैं, और इसका जो कॉलर कंपनी से आता है, मतलब अगर आप बियरिंग खरीदेंगे तो आपको इस तरीके से बियरिंग मिलेगा। तो इस तरीके से आपको लगा देने वाला कॉलर अंदर से, और बिल्कुल स्मूथ ही जाएगा। देख सकते हैं ये बियरिंग भी हमारा फिटिंग हो गया, और हमको अब ये वाला कवर लगाना पड़ेगा। तो आउटर में 7 छोटे बोल्ट लगते हैं और एक लंबा बोल्ट लगता है। लंबा वाला बोल्ट इसके साथ एक वायर अटैच होता है, क्लैंपिंग के लिए होता है, तो वो यहाँ पे लगेगा। और बाकी देखो इसमें डस्ट वगैरह, मतलब काले काले नट है, ये बाहर की तरफ लगते हैं। एंड और एक लंबा वाला बोल्ट है जो कि हमारा गियर सिलेक्ट लगता है उसके बगल में लगता है, सिर्फ एक लंबा वाला बोल्ट। एंड नेक्स्ट इसमें 1 2 3 4 5 बोल्ट लगते हैं, जो कि देख सकते हैं ब्रांड न्यू टाइप का है, जो कि अंदर की टाइप लगेंगे। इसमें से एक बोल्ट अभी नहीं लग पाएगा, बाकी 4 बोल्ट अभी लगेंगे। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 3 और एक है 4। नेक्स्ट इस तरीके से 1 2 3 स्टॉपर प्लेट आते हैं, जो कि इस बियरिंग को होल्ड करता है। ऑलराइट, अब इसके जो 2 गाइड है वो भी हम ओल्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका गाइड बिल्कुल सही है। आप शायद चेंज कर सकते हैं, बट मैं चेंज नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है। तो ये वाला गाइड इसमें लगेगा इस तरीके से। टाइमिंग चेंज हम ओल्ड यूज़ करें, क्योंकि इसका कंडीशन बहुत ही सही है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए हम ओल्ड यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो न्यू ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इस टाइमिंग चेन एंड इस पैड को होल्ड करने के लिए ये वाला प्लेट, अभी लंबा वाला बोल्ट काम में आएगा। एंड ये वाला जो गाइड है आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, ये कुछ इसके ग्रूव्स में ऊपर से ही फिटिंग हो जाएगा इस तरीके से। ये फिक्स रहता है, और ये वाला गाइड एक्चुअली मूव करता है, और ये मूव कर रहा है, मतलब इसका जो पूरा फिटिंग है वो बिल्कुल एक नंबर हुआ है। अब इसका हम मैग्नेट लगाएंगे। मैग्नेट लगाने से पहले इसमें एक रोलर बियरिंग आता है, नीडल बियरिंग बोल सकते हो, इसको इसमें लगाना है, बट इसको भी लूब करना है। ये वाला जो डॉट वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रहेगा। एंड नेक्स्ट इसको हमने ग्रीसिंग कर दिया है, तो इसको इसके अंदर फिटिंग करना पड़ेगा। एज यू कैन सी इजीली फिटिंग हो गया। ये है 1 वे गियर, और इसके अंदर 1 वे क्लच, कुछ इस तरीके से ये सेटिंग होगा। एज यू कैन सी ये भी फिटिंग हो गया, और ये भी मूव कर रहा है। एंड नेक्स्ट इसका एक कॉलर जो कि यहाँ पे लगेगा, इसको आज मैग्नेट को टाइट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक वास्तर है, और इसका ये 19 mm का नट होल्ड करने के लिए
हम इसका उपयोग करेंगे और इस 19 mm के नट को टाइट करेंगे, फुल टाइट। और हमारा जो मैग्नेट है वो सक्सेसफुली इजीली इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद कोई भी चीज़ टाइट नहीं होना चाहिए। देखो बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है। टाइमिंग चेन ये देखो बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है, मतलब ये अच्छे से हो गया है। अभी इसका हम पैकिंग लगाएंगे और इसका जो मैग्नेट कवर है वो लगा देंगे। ये है इसका फुल गैस्केट पैकिंग। इसमें से हमको सिर्फ ये वाला पैकिंग अभी चाहिए। और मैं हमेशा कोई भी पैकिंग लगाने से पहले जो यहाँ पे देखते हैं बॉर्डर, इसको तो मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से, इसमें मैं ग्रीसिंग लगा देता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप किसी भी कारण पैकिंग को दोबारा खोलेंगे इस कवर को, तो पैकिंग इसके साथ चिपकेगा नहीं, मतलब इजीली खुल जाएगा और पैकिंग कटेगा नहीं कहाँ से। तो अगर आप चाहो तो ये वाला तरीका कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से लाभ ही होगा। ये देखो बिल्कुल ईजिली बैठ गया और इसके साथ ये चिपक गया। जब गाड़ी हीट होगा ना तो ये ग्रीसिंग ईजिली निकल जाएगा। इसका जो ये वाला कॉयल कवर है इसको हमने क्लीन कर दिया है और देखो यहाँ पे सब कुछ सरफेस ओके है, देख सकते हैं। इसको हम लगा देंगे। एज यू कैन सी ये अच्छे से फिटिंग हो गया। और अभी इसका टाइमिंग भी लेना पड़ेगा, उसके लिए ये वाला सिस्टम है, इसको भी हम खोलेंगे तो बाहर से हम टाइमिंग मिला सकते हैं। तो इस साइड का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें रह गई हैं। एक तो आपका ये वाला न्यूट्रल स्विच, ये हम बाद में लगाएंगे, मतलब लास्ट में लगाएंगे एक। और जो गियर के लिए होता है, मतलब सॉरी स्पीड के लिए होता है, ये दो चीज़ें रह गए हैं। बाकी इसका ये वाला पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। सो बात करते हैं ब्लॉक पिस्टन की। ये वाला ब्लॉक हमने न्यू नहीं लगा रहे हैं, इसको हम बोरिंग किया है। देख सकते हैं इसमें हमने क्रॉस बोरिंग किया है। और बोरिंग में आपको क्या मिलता है, बोरिंग में आपको ये वाला आपको बोर मिलेगा, मतलब न्यू टाइप का बोर कराना पड़ेगा। खराब मशीन में जाकर लेद मशीन में जाके उसके साथ आपको एक पिस्टन मिलेगा। देख सकती है ये उषा कंपनी का पिस्टन यूज़ कर रहे हैं। और इसका जो साइज़ है देखो, ये जो लिखा हुआ है 0.25, मतलब एक साइज बड़ा पिस्टन है तो बोरिंग में यूज़ होता है। उसके बाद इसका जो स्टॉक पिस्टन है, ये इसका स्टॉक पिस्टन। इसमें देखो पिस्टन में कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका जो बोरिंग है ये ख़राब हो गया था और इसमें रिंग बैठ गया था। रिंग भी मिलेगा, रिंग का मैं आपको सेटिंग बताऊँगा कहाँ पे गैप रखना है। और उसके बाद आपको एक लॉक मिलेगा, यहाँ पे लॉक है। उसके बाद आपको एक गजन पिन मिलेगा ये वाला। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 चीज़ें मिला के बोरिंग का आपको किट बनता है। सो मैं आपको दिखाऊंगा इस पिस्टन में रिंग कैसे बिठाते हैं। ये मैंने इसके अंदर लगा हुआ था, खोल लिया है। ये दो मोटे मोटे रिंग दिख रहे हैं, ये है कंप्रेसर रिंग। कंप्रेसर रिंग एक्चुअली फोर स्ट्रोक गाड़ी में दो रहते हैं। और ये जो तीन रिंग दिख रहे हैं, तीन 1 2 3, इसमें देखो दो पतले और एक जाली वाला, ये आपका ऑयल कंप्रेसर रिंग। सबसे पहले ये वाला जाली वाला रिंग है। बहुत सारे लोग करते हैं क्या है, बहुत सारे लोग इसको डब्लू करते हैं। ये देखो ये एक्चुअली एम हो गया, और अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये डब्लू हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप एम बनाओ चाहे आप डब्लू बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिटिंग हो गया। उसके बाद कोई भी एक रिंग लेना है और इसको इस तरीके से करना है। देखो इसका मुंह कहाँ तक जा रहा है, देखो उस साइड जा रहा है, उस साइड जा रहा है, ये देखो। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, अभी देखो अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमको इस तरीके से लगाना पड़ेगा। बट ये सबसे नीचे लगेगा, सबसे नीचे, ये इसके नीचे, इस ऑयल स्क्रैपर रिंग के नीचे। इसके नीचे हमने वाला रिंग बिठा दिया है। ये देखो नीचे की तरफ हो रहा है। तो इसको हम इस रिंग के ऊपर फिटिंग करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जाली वाला जो रिंग है वो अंदर है, मतलब मिडिल में, और ऊपर से एक रिंग पतला और नीचे से पतला रिंग सपोर्ट दे रहा है। तो ये तीनों रिंग मिला के आपका हो गया ऑयल कंप्रेसर रिंग। अब इसका गैपिंग, इसका जो ओपनिंग है देख सकते हैं, ये वाला ओपनिंग देख सकते हैं। ये कहाँ पे रखना मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट में दिखाऊंगा। अभी इसके अंदर हम ये वाला जो दो कंप्रेसर रिंग है मोटे मोटे, ये लगाते हैं। ये देखो सिर्फ टॉप, देखो इसमें लिखा हुआ है टॉप टी, मतलब ये नीचे रहेगा। और इस रिंग में देखो लिखा हुआ है सिर्फ, देखो टॉप लिखा हुआ है, और काले वाले पे देखो टॉप टी लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ जिसमें टॉप लिखा हुआ है तो वो ऊपर रहेगा, वो लिखा वाला पार्ट है तो लिखा वाला पार्ट ऊपर में रहेगा, और ये वाला जो लिखा हुआ पार्ट है वो भी ऊपर में रहेगा। तो टॉप सिर्फ जिसमें टॉप लिखा हुआ है, फिर किसी किसी में टॉप 1 टॉप 2 लिखा रहता है, टॉप 1 जो है वो ऊपर रहेगा इस तरीके से। तो सबसे पहले हम ये वाला मोटा वाला लिंक दिखाएंगे। ये देखो ये दूसरा नंबर फिटिंग हो गया। और अभी ये वाला जो टॉप 1 रिंग है जिसमें सिर्फ टॉप लिखा हुआ है,
वो ऊपर की तरफ रख के ये वाला पहले वाला ग्रूव्स में लगा देंगे। ये हमारा रिंग फिटिंग पिस्टन के अंदर कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे, इसका मैं आपको डायरेक्शन दिखाने वाला हूँ, कौन सा पिस्टन का ओपनिंग, मतलब इसका जो रिंग का गैपिंग है, ओपनिंग है, कहाँ पे रखना है, ये वाला जो ओपनिंग देख रहे हैं कहाँ पे रखना है। और राइट, अभी इसका जो मैंने ओपनिंग रखा है, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो इनलेट लिखा हुआ है और ये आउटलेट। तो इनलेट मतलब ये कार्बोरेटर साइड लगेगा और ये आपका एक साइलेंसर टाइप लगेगा। तो देखो ये वाला जो स्क्रिप्ट है, स्कार्ट है, स्कार्ट बोलते हैं, इसमें और इसमें आपको कोई भी रिंग ओपनिंग नहीं रखना, क्योंकि इसमें इस जगह पे और इस जगह पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो टॉप 1 का हमने ओपनिंग रखा है यहाँ पे और टॉप 2 का ओपनिंग रखा है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो टॉप 1 रिंग बोले तो ये देखो, इसका ओपनिंग यहाँ पे लिखा है इस जगह पे। उसका ऑपोजिट साइड हमने टॉप 2 जो दूसरा वाला रिंग है, इसको देखो, इसका ओपनिंग रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे वाला जो ऑयल स्क्रैपर रिंग है उसका ओपनिंग रखा है देखो यहाँ पे, मतलब इस जगह पे। और उसका ठीक ऑपोजिट साइड यहाँ पे हमने ऑयल स्क्रैपिंग रिंग 2 का ओपनिंग रखा है। तो पहला वाला रिंग देखो, इसका ओपनिंग यहाँ पे, और दूसरा यहाँ अपने दूसरा जो हमने ओपनिंग रखा है यहाँ पे, ये देखो। और मिडिल में जो जाले वाला रिंग है उसका हमने ओपनिंग रखा है इस जगह पे, इस जगह पे। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। टॉप 1 का रिंग हमने लिखा है ओपनिंग यहाँ पे, टॉप 2 का ऑपोजिट साइड यहाँ पे। अच्छा, इंजन जो ऑयल स्क्रैपर रिंग है उसका ओपनिंग रखा है यहाँ पे, पहला वाला ऊपर वाला, और दूसरा हमने रिंग ओपनिंग रखा है यहाँ पे। तो देखो क्रॉस पैटर्न बन रहा है। और जो मिडिल में जाली वाला रिंग है उसका हमने ओपनिंग रखा है इस जगह पे। इस कार्ट के ऊपर हमने कोई भी ओपनिंग नहीं रखा है, हमने थोड़ा साइड में किया है। तो इस तरीके से होंडा साइन में हमने रिंग का पिस्टन का ओपनिंग इस तरीके से, मतलब रिंग का फिटिंग कुछ इस तरीके से हमने किया है। अभी इसको हम इस तरीके से इसके अंदर फिटिंग करेंगे। ऑलराइट, जो इनलेट वाला पार्ट है उस मतलब कार्बोरेटर साइड लगेगा, तो इस तरीके से हमको फिटिंग करना पड़ेगा। और इसमें एक साइड में ऑलरेडी लॉक लगा हुआ है, देखो इसमें ऑलरेडी एक साइड लॉक लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो लॉक, और इस साइड का लॉक हमको लगाना पड़ेगा इसको इंस्टॉल होने के बाद। अभी इसका लॉक लगाना पड़ेगा, ये वाला लॉक। एंड एज यू कैन सी, इस लॉक का जो ओपनिंग है देख सकते हैं, हमने इस जगह पे नहीं रखा है, हमने अंदर की तरफ कर दिया, अदरवाइज ये लॉक घूम जाएगा और इसका हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जो भी गंदगी वगैरह आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो हमारा पिस्टन इंस्टॉलेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम इसका गैस्केट लगाएंगे और इसमें हमने ऑलरेडी ग्रीसिंग हल्का सा कर दिया है ताकि ये चिपक जाए। अभी देखते हैं इसके अंदर इस तरीके से नहीं लगेगा। एंड अभी इसको हम ल्यूब करेंगे अच्छे से। और अभी तक देख रहे थे कि हम ओल्ड इंजन वाला यूज़ कर रहे थे, बट इस केस में हम न्यू इंजन वाला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ओल्ड इंजन वाला चलेगा नहीं। और एज यू कैन सी, ब्लॉक को भी हमने अच्छे से ल्यूब कर दिया है और सिंपली इस तरीके से हमको फिटिंग करना पड़ेगा। ये चला गया, हल्का सा करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका हेड भी बिठा दिया है और पैकिंग भी सफिशिएंट बैठ गया और पिस्टन हमारा टॉप में है, देख सकते हैं। सो हेड को लगाने से पहले हमें इसका हेड को फिटिंग करना पड़ेगा। हेड में क्या क्या चेंज हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें दोनों वैल्व चेंज हुए हैं, ये देखो। तो ये दोनों वैल्व चेंज हुए ओरिजिनल जेन्युइन होंडा के। यह है इनलेट वेल्व, यह है एग्जॉस्ट वेल्व। और इसमें हमने बोरिंग मतलब लेदर मशीन में जाके इसको फिटिंग कराया, मतलब इसको घिसना पड़ता है, डायरेक्ट फिटिंग होगा नहीं, अदरवाइज इसमें से पेट्रोल लीकेज करेगा। तो यहाँ पे हमने वेल्व चेंज किया है और इसका वेल्व का गाइड चेंज किया है। हमने बड़ा वाला लगा दिया इनलेट का और छोटा वाला है एग्जॉस्ट का। उसके बाद ये दोनों गाइड चेंज हुए, सॉरी एक गाइड चेंज हुआ, देख सकते हैं ये ओल्ड वाला है, ये सही था, एक गाइड हमने चेंज करा है। तो गाइड चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपका बाइक का ट्यूनिंग नहीं रुकेगा, बार बार टाइपेट का साउंड आएगा। तो गाइड चेंज कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर गाइड खराब हो जाता है तो गाइड खराब होता है कैसे पहचानते हैं, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो वेल्व को आपको थोड़ा सा बाहर तरफ करना है हल्का सा, और इसमें साइड प्ले करना है। अगर इस सिचुएशन में साइड प्ले हल्का सा हो रहा है मतलब आपका गाइड खराब है, तो इसमें गाइड खराब होने से इसमें ट्यूनिंग का प्रॉब्लम आता है। इस होल में आप हाथ डालिए, इसको ब्लॉक करिए
और वेल्व को खींचिए, एक पॉपअप का साउंड आएगा, देख सकते हैं। मतलब ये गाइड बिल्कुल ओके है, ठीक है। एक पतला वाशर आता है, ये वाला डाल दीजिए, एक और ये, ठीक है। उसके बाद वेल्व ऑयल से लगता है, वो लगाना पड़ेगा हीरो का जेन्युइन। तो सबसे पहले इसको लगाना पड़ेगा इस तरीके से और इजीली लग जाएगा। और ये लग गया एक, और ये दूसरा वाला, बस। और लगाने के बाद एक बार वेल्व को ओपन करके चेक कर लीजिए प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो इस बाइक में डबल स्विंग आते हैं, बट जो कलर वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ये हम डाल दिया। और ये भी सेम डाल दिया। वॉशर कुछ इस तरीके से लगेगा और कुछ इस तरीके से लगेगा, ये वाला। पहले इन दोनों लॉक को बिठाना पड़ेगा अच्छे से। आपको इस तरह स्पार्क प्लग होल्डर रखना है, इसका दोनों टाइप फॉलो हो। और एक कपड़ा लेना है और यहाँ पे एक साइड ऐसे करना है, हम इस तरह से दबाएंगे, देखो इजीली लग जाएगा। ये देखो इजीली दोनों लॉक इस तरह से बैठ गए हैं। सो नेक्स्ट इसका हमने अभी इसमें ग्रीसिंग लगाने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर जो ग्रेस किट है वो हमको लगाना पड़ेगा। तो ग्रीसिंग से क्या होता है, जितना भी एयर स्पेसिंग होता है वो टाइट होने के बाद ये ना मतलब मिनिमम हो जाता है, तो मतलब सेटिंग अच्छे से होता है, इसलिए मैं हल्का सा ग्रीसिंग का यूज़ करता हूँ। यहाँ पैकिंग भी लग गया। और यहाँ पे एक डबल पिन होता है, दो, एक यहाँ पे लगा हुआ है और हमको यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा, ये वाला डबल पिन। तो हेड इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पे आपको गाइड लगाना पड़ेगा। गाइड कुछ इस तरीके से लगता है, ये वाला हिस्सा इस तरफ रहेगा और डॉटेड वाला हिस्सा यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है, जो पैकिंग को मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये वाला इसमें फंस जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल करके। ये लग गया और यहाँ पे क्रूज में ये देखो बैठ गया। उसके बाद पैकिंग लगाना पड़ेगा। आप चाहे तो पहले ये लगाओ, उसके बाद पैकिंग लगा सकते हो, कोई भी इसमें इशू नहीं है। और जब ये ग्रीसिंग वाला हिस्सा हीट हो जाएगा ना, तो ये गैप फिल कर देगा। हल्का सा लगाना है बस। ये हमारा हेड इंस्टॉल हो गया परफेक्ट तरीके से, यहाँ पे कोई भी गैपिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। राइट, अभी इसका हम ये वाला पार्ट बिठाएंगे। बात करें इसके कैम्प की, ये इसे कहते हैं कैम्प। कैम्प में कोई भी निशान वगैरह स्क्रैचेस वगैरह है ही नहीं, तो इस कैम्प को हम नहीं निकाल रहे हैं। और इसका बियरिंग वगैरह बिल्कुल से, मतलब इसके कैम्प में कोई भी इशू नहीं है और बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथली काम कर रहे हैं। और इस कैम्प का लॉक, कैम्प का जो लॉक पत्ती इसको हमने लगा दिया है। तो पहले हम कैम्प को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद रॉक कार बिठाएंगे। तो यहाँ पे 2 डॉट है, इस 2 डॉट के साथ अलाइन करना पड़ेगा। अभी इसका हम ये 2 रॉकर्स बिठाएंगे। रॉकर्स का पिन देख लो। देखो रॉकर्स में क्या होता है, ये वाला बियरिंग जो खत्म हो जाता है, इसमें प्ले आ जाता है। ये वाला रॉकर इसलिए चेंज करा जाता है, इसमें देखो ये बियरिंग, इसमें प्ले आ जाता है, बट इस रॉकर में कोई भी प्ले नहीं है, तो इस रॉकर का हम यूज़ कर लेंगे। तो इस रॉकर का प्राइस लगभग आई थिंक दोनों लेने जाओगे लेफ्ट एंड राइट, लगभग 950 आई थिंक पेयर में पड़ जाएगा। देखो नट टाइट करने जगह दिया हुआ है, एक ये इस साइड और दूसरा जो साइड है इस साइड, तो क्रॉस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे भी पिन में ये वाला होल दिया हुआ है, तो ये वाला होल और ये वाला होल मैच करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसे जाएगा। पहले हम इसको लगा देंगे इस तरीके से, उसके बाद ये रॉकर बिठाएंगे, उसके बाद पुश कर देंगे, दैट राइट। और सेम दिस साइड, ये वाला होल यहाँ पे जाएगा, तो हमको रॉकर इस तरीके से लगाना पड़ेगा, स्मूथली जाएगा, स्मूथली जाएगा, दैट्स राइट। अभी ये वाले 2 नट देख रहे हैं, ये 8 mm के नट है, इसमें लगेगा। और इसमें एक होल होता है, अगर होल अलाइनमेंट नहीं हो रहा है तो इस रॉकर को घुमा के आप माइनस स्क्रू से इसको अलाइनमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखो हो गया। अभी देखो टाइट ले रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसमें माइनस स्क्रू लगा के इसको अलाइनमेंट करना पड़ेगा। ऑलराइट, चला गया।
अभी टाइमिंग चेन लगाने से पहले ये वाला जो हमने पूरा सेटिंग किया था सब कुछ लॉक कर देंगे। ये 4 नट है, इसके साथ एक वॉशर आता है, इसके साथ जाएगा। दो लंबे 10 mm के बोल्ट रहते हैं जो कि यहाँ पे लगता है, इसमें लगाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट पिस्टन हमने पहले से टॉप में ही रखा था। अभी हम सिंपली इसका टाइमिंग मिलाने वाला है। इसकी वाला जो व्हील है टाइमिंग व्हील, ये जो डॉट वाला हिस्सा देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो लेवल देख रहे हैं माइनस, ये अलाइनमेंट में रहेगा इस तरीके से। अगर कुछ भी गलत हो जाता है मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से सही करना, मतलब टाइमिंग कैसे मिलाना है। ये हमने टाइमिंग का स्पॉकेट लगा दिया। अभी देखो ये इसके ऊपर फिटिंग नहीं हो रहा है, तो हमको इसको एक राउंड घुमाना पड़ेगा इस तरीके से। एक राउंड घुमा दिया फिर भी, हाँ अब हो जाएगा राइट। ये देखो अभी ये फिटिंग हो गया। अब इसके ऊपर जो ये वाला नट है लगाना पड़ेगा। तो इसके बीच में कपड़ा इसलिए दे रहा है, ये नट गिर सकता है। ऑलराइट, मेरे हिसाब से टाइमिंग जो है परफेक्ट है। ये देखो बिल्कुल अलाइनमेंट में, पिस्टन टॉप में भी है और यहाँ पे डॉट ऊपर में है। अभी इसका हम नीचे वाला हिस्सा खोलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि नीचे मैग्नेट टी पर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये वाला टाइमिंग खोलेंगे, ये वाला नट थोड़ा सा जाम रहता है, मैंने पहले से लूज कर दी इसलिए, बहुत ही जाम रहता है। एज यू कैन सी, ये देखो टी दिख रहा है टाइमिंग, और यहाँ पे तो इसको हमने इसलिए खोला, इसको घुमाने के लिए, मैग्नेट को घुमाने के लिए। अगर ये टाइमिंग नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखो टी दिख रहा है, और हमारा यहाँ पे देखो टाइमिंग बिल्कुल सही है, ये डॉट ऊपर है, और ये वाला हिस्सा देखो बिल्कुल अलाइनमेंट पे है। तो हमारा टाइमिंग इस तरीके से होंडा साइन में फिर किसी बाइक में मिलाया जाता है। ऑलराइट, हमें इसका टाइमिंग तो मिला लिया है। अब इसका टैपिड भी एडजस्ट करना है, उससे पहले इसकी टेंशन रहे, तो टेंशन पहले हमने लगा के इसका टाइमिंग सेट किया था, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे टेंशन नहीं देंगे तो ये आपका मेजरमेंट नहीं आ पाएगा। जो ओल्ड टेंशनर है वो उसको लगा कर फुल टाइट करके ये वाला मेजरमेंट करें तो ये एक्यूरेट आ जाएगा। लेंथ पे आ गया, पिस्टन भी टॉप पे, हमने यहाँ पे चेक करी होल में हाथ डाल के, तो पिस्टन भी टॉप पे। अब हम इसका ओल्ड जो टेंशनर टाइमिंग चेन टेंशनर, इसको हम रिप्लेस नहीं करें, ये भी सही था। तो ये आप चाहो तो साउंड आ रहा है कि रिप्लेस कर सकते हैं, बट इसका जो गैस्किट है, ये वाला ओल्ड गैस्किट, ये हम रिप्लेस करके ये वाला न्यू गैस्किट है ये लगा रहे हैं। और इससे आप हिला कर देख लीजिए इस तरीके से। अगर कोई भी एनोइंग साउंड आ रहा है तो इसको आप चेंज कर दीजिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। और ये ओरिजिनल जो आता है एडविक कंपनी का आता है, हर बाइक बजाज में बोलो या फिर होंडा में बोलो, एडविक कंपनी का ही आता है। तो इसका हम न्यू गैस्किट लगा देंगे। अभी हमें बड़ा टेंशन है इसको, अभी ये तो टाइमिंग चेन देखो बिल्कुल लूज़ है। अब ये देखो टाइमिंग चेन बिल्कुल लूज़ है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, छोड़ देंगे, और ये टाइट हो गया। बाद इसका कवर लगाना पड़ेगा, अगर जैसे साउंड आएगा, अनोइंग साउंड आएगा तो इसको लगाना इम्पोर्टेंट होता है, फस फस करके साउंड आएगा। और यहाँ पे ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होता है। अभी इसका हम टैप इट एडजस्ट करेंगे। ये वाला एग्जॉस्ट साइड है, यहाँ पे साइलेंस लगता है, और ये वाला इनलेट साइड है। तो इनलेट में हम रखेंगे 0.08 mm, और यहाँ पे लिखेंगे 0.1 mm। अगर आप चाहो तो इसमें 0.05 mm रख सकते हैं, और इसमें 0.08 mm रख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग अपना चॉइस है। तो जिसमें साउंड कम आ रहा है उसमें रख दीजिए। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं पर्सनली इसमें होंडा साइन में जो टाइप आता है वो कंपनी से लूज़ ही आता है, बजाज एक बाइक में थोड़ा टाइट आता है, बट होंडा साइन की गाड़ी में, हंग गाड़ी में टाइपिट कंपनी से लूज़ आता है, तो लूज़ रखना ही पड़ेगा। तो इसमें हम ये वाला पार्ट में इनलेट में हम 0.08 mm रख रहे हैं, और एग्जॉस्ट में 0.10 mm रख रहे हैं।
तो अभी हमने टैपिट को एडजस्ट कर दिया है और ये का जो काम है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद ये वाला हेड कवर लगाना पड़ेगा, बट ये वाला हेड कवर हम लास्ट में लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर से हम इंजन ऑयल को फिल करेंगे। तो हेड में ऑयल चढ़ने में टाइम लगता है, तो ऊपर से हम लुब्रिकेट कर देंगे आधा, उसके बाद नीचे इंजन ऑयल डालेंगे। तो इसका ये वाला कवर और ये वाला गैस के वाला जो कवर ये हम चेंज कर रहे हैं, ये तो ओल्ड है, तो ये हम कवर जो है लास्ट में लगाएंगे। फ्रंट ये वाला चेम्बर देख रहे हैं, अभी इसका हम फिटिंग करेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये है इंजन ऑयल, फिर मोबाइल पर हम बोल सकते हो। इससे ही एक्चुअली काम कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका काम करने का तरीका देखो, इस तरीके से ये बिल्कुल सही है, तो हम इसको चेंज नहीं करें। और ये एक्चुअली यहाँ पे लगता है, यहाँ पे 2 डबल पिन लगते हैं, 1 2 10 नंबर के 2 लंबे बोल्ट लगते हैं इसमें। नेक्स्ट हम ये वाला कवर लगाएंगे और इसमें लॉक आता है, इस तरीके से लगता है। और ये वाला पार्ट इस तरीके से लगेगा, ये वाला पार्ट इस तरीके से। और ये हमारा ये वाला पार्ट लग गया। और एक लॉक पे 2 ही काम होते हैं। उसके बाद ये वाला जीपीटी गियर, इसका जो निशान है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ग्रीन कलर का मार्क है, तो ये बाहर की तरफ लगेगा इस तरीके से, और ये सेम ब्लॉक में फिटिंग होगा। दैट्स राइट, फिटिंग हो गया। नेक्स्ट ये वाला आइडलिंग गियर लगाएंगे। तो ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से लगता है। सबसे पहले एक वाशर लगता है, ये एक वाशर, ये एक्चुअली किक आइडलिंग गियर होता है, वाशर। उसके बाद एक बुश कॉलर बोल सकते हो, दैट्स राइट। उसके बाद ये वाला सिस्टम, देखो स्मूथली घूम रहा है। उसके बाद और एक वाशर, उसके बाद ये वाला लॉक। लॉक को घुमा के चेक कर लेंगे, लॉक बिल्कुल बैठ चुका है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा, तो इसका हमारा फिटिंग हो गया है। उसके बाद एक ये वाला पत्ती जो कि यहाँ पे लगते हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट के बोल्ट है। उसके बाद हम ये वाला पार्ट लगाएंगे। इसके लिए 2 पिन आते हैं जो कि इस होल में लगते हैं, 1 और ये 2। और ये वाला पार्ट इस तरीके से फिटिंग होगा, इस तरीके से 2 होल इसमें लगेगा। उसके बाद ये वाला पार्ट लगाना पड़ेगा जो कि गियर सिलेक्टर का पार्ट होता है। ये वाला पार्ट इस तरीके से लगेगा और इसके बीच में एक वाशर, और ये वाला बोल्ट इस तरीके से इसके अंदर लग जाएगा। ठीक है, तो सेटअप हमारा कुछ इस तरीके से होगा। स्प्रिंग को लगाए जाते हैं। उसके बाद इसको प्रेस करते हुए इसके अंदर लगाना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम इसको हमको टाइट करते हुए पीछे की तरफ धकेलना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बट 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये बैठ गया, अब इसको फुल टाइट करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेटिंग इस तरीके से बैठ गया। और ये वाला जो छोटा सा गैप देख रहे हैं, ये पत्ती इसमें होगा, मतलब ये न्यूट्रल में, मतलब देखो ये मूव कर रहा है और इसके अंदर ये वाला सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, तो ये न्यूट्रल में है। उसके बाद ये वाला गियर देख सकते हैं असेंबल किया हुआ है ऑलरेडी। इसमें एक वाशर आता है एक, और यहाँ पे लॉक किया होता है। और ये वाला जो पत्ती देख रहे हैं, इसमें और इस होल में इस तरीके से इसके अंदर फिटिंग होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर डाल दीजिए और मेक श्योर यहाँ पे एक वाशर हो, और ये वाला पत्ती इसके अंदर इस होल के अंदर चला जाएगा। दैट्स राइट, तो हमारा गियर भी असेंबल हो गया है। तो ये हमारा किक सिस्टम मैं आपको खोल कर दिखाया था। ये एक्चुअली प्लास्टिक का बुश होता है ये वाला, और ये वाला स्प्रिंग होता है। ठीक है, तो ये रेंचेट की तरफ काम करता है। ये देखो, एक ही तरफ काम करेगा। सबसे पहले
ये वाला स्प्रिंग लगाना है और ये इस होल में इस तरीके से फिटिंग हो जाएगा। दैट्स राइट। और इसको लॉक करने के लिए ये वाला पत्ती, ये वाला प्लास्टिक का बुश सिंपली इसके अंदर इस तरीके से फिटिंग होगा। ये देखो इसके खांचे में बैठ गया प्लास्टिक, अब ये मूव नहीं करेगा। तो सिंपली ये वाला पार्ट को इस होल के अंदर डालते हुए हमको ये लगाना पड़ेगा। वी इंस्टॉल हो गया है। ये देखो किक सिर्फ एक तरफ काम करता है, ये इसको घुमाएगा और ये हमारा क्लच कवर को घुमाएगा, क्लच कवर हमको इसको घुमाएगा और ये पूरा इंजन को मतलब पिस्टन को घुमाएगा, मतलब हमारा बाइक स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी इसका हम क्लच हाउसिंग बैठाएंगे। क्लच हाउसिंग रिपेयर हुआ है, मतलब इसमें प्ले आ गया था, तो ये वाला तीनों रिबीट चेंज करके इसको हमने रिपेयर करा दिया लेदर मशीन में जाके। तो अभी इसमें कोई भी प्ले नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर बुश आता है, बुश जो है इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से नहीं भाई, ये पूरा इस तरीके से लगेगा और उसके बाद ये वाला क्लच हाउसिंग लगेगा। और ये हमारा क्लच हाउसिंग फिटिंग हो गया। बट क्लच हाउसिंग को हम फिटिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा रिपेयर करना है। अभी क्लच हाउसिंग में अगर किसी बाइक का क्लच हाउसिंग में देखो इस तरह से गड्ढा हो जाता है, क्लच प्लेट इसके अंदर चलता है, तो ये क्लच प्लेट अटक जाएगा, गियर आपका गियर शिफ्टिंग स्मूथ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ये गड्ढा वगैरह है हर वीडियो में बोलता हूँ, इसको हम फाइल से रेती से घिस के प्लेन कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढा हो चुका है, 3 यहाँ पे गड्ढा हो चुका है। तो इन चीज़ों को हमको ये देख सकते हैं, इसको हमको रेती से फिल करके मतलब घिस के बिल्कुल स्मूथ करना है, हल्का हल्का करके, तब ये प्रॉपर तरीके से रिपेयर वाला काम होगा। तो इस तरीके से आपको घिसना पड़ेगा, ज़्यादा घिसेगा नहीं तो प्ले आ जाएगा, हल्का हल्का घिसिए। देखो ये बैंड नहीं हो चुका है, इसमें जो भी निशान वगैरह था देखो हमने फाइल से घिस दिया है प्रॉपर तरीके से, एज वेल एज ये वाला पार्ट भी। तब ये वाला हाउसिंग अभी ब्रांड नहीं हो चुका है, प्ले भी खत्म हो चुका है, रिपेयर भी करा दिया है और ये वाला जो प्रॉब्लम था ये भी सॉल्व हो चुका है। अभी क्लच प्लेट जो गियर अटैक का प्रॉब्लम था वो अभी सॉल्व हो चुका है। अभी हम फिटिंग करेंगे क्लच प्लेट्स। फिटिंग करने से पहले अभी इसको हम जो नया वाला ऑयल है वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें वो वाला ऑयल चलेगा नहीं जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे थे। देख सकते हैं सबसे पहले हम फिटिंग करेंगे एक क्लच प्लेट फिटिंग करेंगे इस तरीके से। उसके बाद ल्यूब, आप चाहो तो इसको अलग से ल्यूब कर सकते हैं। उसके बाद प्रेशर प्लेट्स, उसके बाद क्लच प्लेट्स, उसके बाद प्रेशर प्लेट्स, दैट्स राइट, देन क्लच प्लेट्स, देन प्रेशर प्लेट्स, दैट्स राइट, एंड लास्ट में एक क्लच प्लेट्स। तो इसमें 4 क्लच प्लेट लगते हैं साइन में और 3 प्रेशर प्लेट लगते हैं। एंड अभी इसका हम ये वाला हब लगाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो देखो अभी फिटिंग नहीं हो रहा है, तो सिंपली क्या करना है, जहाँ पे फिटिंग होगा इस तरीके से घुमा के एक बार चेक कर लीजिए। अभी देखो फिटिंग आई थिंक होगा, अभी फिटिंग नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से आपको घुमा के चेक करना पड़ेगा कहाँ पे सेटिंग हो रहा है। ये देखो बिल्कुल अच्छे से सेटिंग हो गया, आपको फील होगा। तो ये हमारा क्लच प्लेट रेडी हो चुका है। जो मैंने वाशर बोला था अभी इसके पीछे देना है, ये लो वाशर, चाहे तो आप इसमें लगा सकते हो, चाहे तो आप इसमें इस तरीके से लगा सकते हैं। फिटिंग हो गया, अभी इसको पकड़ते हुए इसका अंदर लगाना पड़ेगा। 3 जो है अंदर चले जाएंगे, 3 क्लच प्लेट देखिए अंदर चले गए और एक जो है वो यहाँ पे बाहर में फिटिंग होगा इस ग्रुप्स में। ऑल राइट, और ये फ्री घूमना चाहिए। 3 अंदर चले गए, एक जो यहाँ पे अटक गया है देख सकते हैं। अभी ये प्रॉपर फिटिंग हो चुका है। अब इसका हम पिंग और टेंशन, अभी इसका हम स्प्रिंग लगाएंगे। ये वाला स्प्रिंग 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट इसका होल्डर प्लेट, ये हम ओल्ड यूज़ कर रहे हैं और इसको लगाने टाइम बहुत ही सावधानी बरतना पड़ता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है क्योंकि ये टूट जाता है। सो नेक्स्ट के 19 नंबर के नट इसको लगाना पड़ेगा और इसमें सब कुछ सीधा ही होता है, एंटी क्लच वगैरह कुछ होता नहीं है।
ये क्लच पुशिंग के बियरिंग देख सकते हैं, ये इसमें प्ले नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये हम लगा देंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग कर देते हैं। दैट्स राइट। इसके अंदर एक्सटर्नल ऑयल फिल्टर नहीं रहता है, इंटरनल रहता है, तो ये हमने क्लीन करा दिया है, ये लगा देंगे अभी। कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर और इसको लॉक करने के लिए एक वाशर और एक स्पेशल टाइप का नट। देखो जिस नट में यहाँ पे निशान होगा, लाइन बना हुआ, मतलब वो उल्टा थ्रेडिंग का है, मतलब घुमाने से, इस तरीके से घुमाने से, लूज़ करने से वो टाइट होगा। अब इसमें देखो कोई भी निशान वगैरह कुछ है नहीं, तो मतलब ये नॉर्मल चूड़ी का है। टाइट करने से टाइट होगा, लूज़ करने से लूज़ होगा। ये स्पेशल टाइप का नट होता है। हम इसका फ्यूल फिल्टर, सेंट्रीबल फ्यूल फिल्टर कवर लगाते हैं। ये ओल्ड गैस्केट, इसके अंदर कितने डस्ट है, ये सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा। और इसका न्यू पैकिंग लगा रहे, तुम लगाए थे। अभी सिर्फ एक ही चीज़ रह गया है, ये इसका मोबाइल फिल्टर का गरारी, और यहाँ पे ये वाला सिस्टम लगता है इस तरीके से। ये वाला गियर जो कि यहाँ से ड्राइव लेता है और इसके थ्रू ये फंस जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको लगा दीजिए, ये फंस गया। और अभी ये वाला लॉक जो है ये ओपन रहता है, कोई भी लॉक एक्स्ट्रा नहीं रहता है। बस ये देखो, ये इससे ड्राइव लेगा तो हमारा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसका हम क्लच कवर लगाएंगे। और ये वाला पैकिंग हम ब्रांड न्यू कर रहे हैं। इसमें 2 डबल पिन रहते हैं, ये वाला एक पिन देख सकते हैं, और एक पिन ये रहा जो कि यहाँ पे लगते हैं। दैट राइट। अभी इसके ऊपर हम हल्का सा ग्रीसिंग कर देंगे, हल्का सा, जो कि मैं हर बार करता हूँ। रीजन से अगर इसको हमको खोलना पड़ा ना तो पैकिंग फटेगा नहीं, पैकिंग ईजिली निकल जाएगा। ये हमने ये वाला पैकिंग लगा दिया। देखो इजीली चिपक गया ग्रीसिंग के कारण। दैट्स राइट। तो फिटिंग में मीडियम रेंज का जो बोल्ट है वो 8 है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे ही लगेंगे, 1 2, ये वाला जो गैप देख रहे हैं इसमें एक ही बड़ा बोल्ट आता है, वो लगेगा। बाकी सब में मीडियम बोल्ट लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8। और 3 छोटे नट रहते हैं, छोटे बोल्ट रहते हैं, 1 2 3। इन दोनों को हम टाइट अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक प्लेट लगता है, क्लच प्लेट को होल्ड करने के प्लेट लगता है। इन दोनों के सिवा बाकी सबको हम टाइट कर देंगे फुल्ली। सेल का मोटर बिल्कुल सही था, 2-3 महीने पहले इसका कार्बन चेंज किया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसको हम लगा देंगे, सब कुछ सेटिंग होने के बाद ही इसको आपको लगाना है। तो सब कुछ हमने सेटिंग कर लिया, ये लगा देंगे। ऑलराइट, अभी इसका हम न्यूट्रल स्विच लगाते हैं। इसका ओरिंग पहले से लगा हुआ था, जस्ट मैंने खोल के क्लीन किया है। इसके पहले यहाँ पे देखो एक ओरिंग आता है, स्प्रिंग टाइप, सॉरी इससे पहले एक स्प्रिंग टाइप का ये आता है जो कि इस तरीके से लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये कुछ इस तरीके से पुश की तरफ काम करते हैं। यहाँ पे नीचे वाला जो होल देख रहे हैं, नीचे वाला कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये और ये वाला हमने जो लगाया ये वाला, इसके साथ अलाइनमेंट करके मतलब इस तरीके से लगाना पड़ेगा, अच्छे से लगाना पड़ेगा। अभी इसके 8 mm के 2 बोल्ट
वो लगा देंगे। ये हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके अंदर से इस तरह से लेना पड़ेगा। तो न्यूट्रल फ्यूज की इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो स्पीड सेंसर है जो कि यहाँ पर लगती है इंजन से, उसको लगाते हैं। एंड जो हमारा स्पीड सेंसर है होंडा साइन में क्या होता है, इंजन से ही स्पीड सेंस करता है। इसके लिए वाला सिस्टम दिया रहता है, इसका मैंने क्लीन करा दिया है और ये इस तरीके से लगेगा। इसके अंदर ओरिंग होना इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज से ऑयल लीकेज करेगा। ये हम इसमें लगा देंगे, स्मूथली लग गया। और ये वाला सिस्टम यहाँ पे रहता है, तो इस बोल्ट को हमको खोलना पड़ेगा। स्पीड सेंसर और न्यूट्रल स्विच ये वाला लगा दिया है। ये तो मैग्नेट से आ रहा है, तो इन तीनों तार एक्चुअली इंजन से आते हैं, ये सभी तार। और बाकी ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी इसका हम डीप स्टिक को क्लीन करा दिया है, इसको लगा देंगे। अभी इसके अंदर हम नॉर्मली अभी के लिए कैस्ट्रॉल 40 एक्टिव प्लस 10W30 900 ml डाल रहे हैं। बाद में इसको मोटर में स्विच करेंगे। अभी फर्स्ट टाइम के लिए ये वाला ऑयल बेस्ट होता है। नीचे हमने ड्रेन बोल्ट लगा दिया है प्रॉपर तरीके से। और ये हमने पूरा इंजन ऑयल डाल दिया है। एंड लास्टली इसका जो ये वाला हेड रबर है, यहाँ हम न्यू डाल रहे हैं। सॉलिड गाइस, होंडा साइन के इंजन कम्प्लीटली रिबिल्ड हो चुका है। मुझे पता है कि ये वाला वीडियो बहुत ही लेंदी हो चुका है, क्योंकि मुझे आपको डिटेल में बताना भी था कि होंडा साइन का इंजन कैसे रिबिल्ड होता है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। अगर आप फर्स्ट टाइम इंजन रिबिल्ड कर रहे हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद या मेरे प्रीवियस वीडियो देखने के बाद भी फर्स्ट टाइम अपना इंजन रिबिल्ड करा होगा, तो पहला वाला इंजन रिबिल्ड का जो खुशी होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। मैंने जब पहले बार इंजन रिबिल्ड किया था तो भाई मुझे बहुत खुशी मिला था। पहले बार इंजन रिबिल्ड करने के बाद मुझे बहुत डर लगा था, क्योंकि खटक फटक बहुत खटक फटक करके बहुत ज़्यादा साउंड आता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसका अगले पार्ट में इस इंजन को प्रॉपर तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। पहली बार स्टार्ट करेंगे। मुझे आपको बताना है कि पहली बार अगर आप इंजन स्टार्ट कर रहे हो तो स्मूथली स्टार्ट नहीं होता है। जो लोग वीडियो में दिखाते हैं पहली बार स्टार्ट के स्मूथली साउंड आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। खटक फटक करके इधर से धुआं वगैरह आएगा, सब कुछ आएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, आपको देख कर लगेगा। बट पहले बार इंजन स्टार्टिंग जब होता है तो धुआं, स्मोक मारना और यहाँ पे साउंड हल्का सा आना वो नॉर्मल बात होता है। बहुत सारे लोग जो बिगिनर हैं इस वीडियो को देखने के बाद इंजन रिबिल्ड करेंगे वो डर जाएंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, पहली बार इंजन स्टार्ट कैसे होता है, कितने सेल्फ वगैरह लेते हैं, अगर स्टार्ट नहीं होता है पहली बार तो क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है, और इंजन स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें आपको मतलब पहले करना पड़ेगा। पहले 2-3 बार किक मारना पड़ेगा कि इसमें वेल्व टाइमिंग सही से हुआ है कि नहीं। अगर आप पहली बार सेल्फ दोगे, इंजन टाइमिंग अगर गलत होगा तो आपका वेल्व पिस्टन टूट जाएगा, बेंड हो जाएगा, मतलब पूरा इंजन का सत्यानाश हो जाएगा। तो इस तरीके से पहली बार सेल्फ नहीं देता। तो बहुत सारी बातें हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इस इंजन को पहले बार स्टार्ट। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको आई थिंक वीडियो मिल जाएगा। एक दिन के बाद चेक करो, आई थिंक आपको वीडियो मिल जाएगा। मतलब आई थिंक आप 2-3 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हो, तो तब तक पार्ट 2 जो इसका इंजन स्टार्टिंग वाला वीडियो है वो अपलोड हो चुका होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का। सो गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।